कल आप लोग को पढ़ा रहे थे हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जो है जितने सारे जो है आपको प्रश्न बने थे, कल इसको एक बार जो है फिर से रिकॉल कर देते हैं। यहाँ आप लोग जो है थोड़ा देखने का जो है प्रयास कीजिएगा हुआ, इधर उधर ध्यान रखिएगा, वरना आपको जो है कुछ नहीं समझ में आएगा। थोड़ा सा ध्यान रखना है बोर्ड पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यही पढ़ा रहे थे ना। सबसे पहले बताया गया था कांग्रेस का, पता है कि कांग्रेस का स्थापना वर्ष, कांग्रेस का स्थापना वर्ष यानी कांग्रेस का स्थापना जो है कब हुआ था, कहां हुआ था, इसके बारे में। ठीक है, लिखने में मजा नहीं आ रहा है ये, जब तक इसको हम मिटाएंगे नहीं जब तक मजा नहीं आएगा। इतना गंदा हम लिख ही नहीं सके हो। चलिएगा बुआ, आपको जो है स्थापना वर्ष कितना था, 28 दिसंबर न है जी, 28 दिसंबर। 28 दिसंबर जो है 1885 ईस्वी को किस शहर में हुआ था, बंबई में। किस शहर में हुआ था, बंबई में। किस शहर में हुआ था, बंबई में। किस शहर में, बंबई में। बंबई में एक विद्यालय था जिसका नाम था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। आई बस में अगर क्वेश्चन बंबई के किस स्कूल में, तो गोकुलदास किस स्कूल, कहा हुआ, गोकुलदास तेजपाल, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। आई बात में कहता है संस्कृत विद्यालय में जो है कहता है कि आपका जो है कांग्रेस का जो है स्थापना हुआ था। ये क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है, ये स्मॉल डेट के साथ पूछता है। ईस्वी सन तो सबको याद रह जाता है, लेकिन स्मॉल डेट जो है याद नहीं रहता है। तो स्मॉल डेट जो है आप लोग जो है याद करने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, तो कांग्रेस का स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बंबई के कहा, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। कहा हुआ था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। कहा हुआ था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। पूछेंगे आरासम में। अब देखिएगा इसके संस्थापक कौन थे, यहां याद रखिएगा इसके जो है संस्थापक जो है कौन थे। इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे बुआ, ए ओ हयूम। कौन हो जाएंगे, ए ओ हयूम। कौन हो जाएंगे, ए ओ हयूम। कौन हो जाएंगे, ए ओ हयूम। ए ओ हयूम जो है मूल रूप से भारत के निवासी नहीं थे, बल्कि कहाँ के निवासी थे, स्कॉटलैंड के। कहाँ के निवासी थे बुआ, स्कॉटलैंड के। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये हयूम जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जिन्होंने स्थापना किया था, या किस देश के निवासी थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, स्कॉटलैंड। क्या हो जाएगा बुआ, स्कॉटलैंड। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या बनता है बुआ, इसके जो है कहता है प्रथम अध्यक्ष यानी पहला अध्यक्ष या प्रथम अध्यक्ष। किसका पहला अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। आई बात समझ में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है पहला अध्यक्ष कौन है बुआ, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। क्या नाम है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। क्या नाम है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ये भी आएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसने किया था, तो ये हयूम ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष जो है किनको बनाया गया, तो डब्ल्यू.सी. जो है बनर्जी को बनाया गया। अब देखिएगा कहता है नामाकरण के संबंध में। नामाकरण, नामाकरण का मतलब हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम जो है किनके द्वारा दिया गया, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम जो है दादा भाई नौरोजी। किनके द्वारा हुआ, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किनके द्वारा दिया गया, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। आई बात समझ में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है नामाकरण जो है किनके द्वारा दिया गया, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामाकरण जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है किया गया था। आई बात समझ में। अब देखना है, कहता है कि भारतीय कांग्रेस का जो है पूर्व नाम क्या था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्व नाम क्या था, कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्व नाम जो है क्या था बुआ, भारतीय राष्ट्रीय संघ। क्या नाम था, भारतीय राष्ट्रीय संघ। क्या नाम था बुआ, भारतीय राष्ट्रीय संघ। आई बात समझ में।
कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है वह पूर्व नाम क्या था, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो है पहले किस नाम से जो है जाना जाता था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय संघ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय जो है संघ हो जाएगा। अब देखिएगा इस समय, जिस समय कांग्रेस का स्थापना हुआ था उस समय जो है भारत का वायसराय कौन था। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन जो है VVI है। कहता है इस समय, जिस समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था उस समय जो है भारत का वायसराय कौन था, कौन था बुआ, लॉर्ड डफरिन। क्या नाम था, लॉर्ड डफरिन। क्या नाम था, लॉर्ड डफरिन। कहता है जिस समय भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था उस समय जो है भारत का वायसराय कौन था, या भारत में वायसराय कौन था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन। तो आप लोग जो है यहीं से जो है याद करते जाइए, घर में लोग जो है बहुत ही कम पढ़ते हैं। आई बात समझ में, हम तुरंत इतना दूर पूछेंगे उसके बाद आगे चलेंगे। हुआ कहता है स्थापना वर्ष कब हुआ, 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1800 किस शहर में हुआ, किस शहर में हुआ, किस शहर में हुआ। विद्यालय का नाम क्या है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। अब देखिएगा संस्थापक कौन हो गए, एओ। संस्थापक कौन हो गए, एओ। पहला अध्यक्ष कौन हो गए, WC बनर्जी। 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 नामाकरण दादा भाई नौरोजी। राष्ट्रीय का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किए थे, दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किए थे, दादा भाई नौरोजी। कहता है भारतीय राष्ट्रीय संघ का पूर्व नाम क्या था, भारतीय राष्ट्रीय संघ। क्या नाम था, भारतीय राष्ट्रीय संघ। क्या नाम था, भारतीय राष्ट्रीय संघ। क्या नाम था, भारतीय राष्ट्रीय संघ। उस समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड डफरिन। वायसराय कौन था, लॉर्ड डफरिन। वायसराय कौन था, लॉर्ड डफरिन। चलिए खड़ा होइए। कांग्रेस के स्थापना के समय, कांग्रेस के स्थापना के समय कहता है भारत का वायसराय कौन था, हाँ लॉर्ड डफरिन। ध्यानमा इस भैया के देख लें, बात बोले जी, ये सब गड़बड़ है। कांग्रेस का स्थापना कब हुआ, 28 दिसंबर 1885। 18 ने 28 दिसंबर कहाँ हुआ था, बंबई के किस स्कूल में, तेजपाल। चलो उतना याद है, कम से कम याद रह जाएगा। पहला अध्यक्ष किनको बनाया गया था, बैठ जाइए। पहला अध्यक्ष कौन बने, हाँ संस्थापक कौन थे, अच्छा संस्थापक कौन थे। स्थापना कब हुआ, 28 दिसंबर। इसका पूर्व नाम क्या था, भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ के बाद बना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आ रहा समझ में, उसके पहले नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। आपको समझ में आ रहा है, हुआ नहीं समझ में आएगा पूछने का प्रयास कीजिएगा, पूछेंगे खड़ा करके कभी, ठीक है। बैठ जाइए, यहां तक समझ में आ गया है। अब आइएगा बुआ, कांग्रेस के लिए जो है किनका स्टेटमेंट जो है किस प्रकार का दिया गया, कांग्रेस के प्रति जो है कहा गया कथन, कहा गया बात, या कांग्रेस के प्रति जो है किनके द्वारा जो है क्या स्टेटमेंट दिया गया उनके बारे में। आई बात समझ में। तो सबसे पहले नाम किनका आएगा बुआ, सबसे पहले जो है नाम जो है किनका आएगा, सबसे पहले जो है नाम जो है लॉर्ड डफरिन का आएगा। किसका नाम आएगा, लॉर्ड डफरिन का। पहला नाम आता है लॉर्ड डफरिन। किसका नाम आता है, लॉर्ड डफरिन का। दूसरा नाम आता है लॉर्ड कर्जन का। दूसरा नाम क्या आता है हुआ, लॉर्ड कर्जन का। तीसरा नाम क्या आता है, बाल गंगाधर तिलक। क्या नाम आता है, बाल गंगाधर तिलक का नाम आता है। चौथा नाम किसका आता है बुआ, नहीं, चौथा नाम आता है फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह शुक्ला नहीं, फिरोज शाह मेहता। और पांचवा नाम आता है किनका हुआ, गांधी जी का। पांचवा नाम किनका आता है, गांधी जी का। पांचवा नाम गांधी जी का। अब देखिएगा थोड़ा सा जो है यहाँ समझने वाली बात है बुआ, यहाँ जो है थोड़ा सा जो है समझने वाली बात है, इसको समझने का थोड़ा प्रयास कीजिएगा। कहता है कांग्रेस के प्रति जो है जो स्टेटमेंट दिया गया है उनसे जो है ये 5 क्वेश्चन बनते हैं और पांचों क्वेश्चन जो है VVI क्वेश्चन है। देखिएगा पहला है लॉर्ड कर्जन। इसने कहा कि कांग्रेस जो है क्या है हुआ, कांग्रेस अल्पसंख्यक, कांग्रेस जो है
कांग्रेस अल्पसंख्यक सूक्ष्मदर्शी की एक संस्था है। ये क्वेश्चन जो है बराबर एग्जाम में, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी किनके द्वारा कहा गया कि कांग्रेस जो है अल्पसंख्यक सूक्ष्मदर्शी की एक संस्था है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड डफरिन। क्या हो जाएगा? लॉर्ड डफरिन। अब देखिएगा दूसरा है लॉर्ड कर्जन। कहता है कि कांग्रेस, देखिएगा हुआ, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है। कांग्रेस अपने पतन की ओर, कांग्रेस अपने पतन की ओर आ रहा समझ में, कांग्रेस अपने जो है पतन की ओर लड़खड़ा रही है, लड़खड़ा रही है। ये किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने। किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने। अब देखिएगा बाल गंगाधर तिलक का जो है कांग्रेस के प्रति जो है क्या स्टेटमेंट था। कहता है यहां इनका था, कांग्रेस जो है एक भीख मांगने वाली संस्था है। कांग्रेस एक, कहता है कांग्रेस एक भीख मांगने वाली, हुआ मांगने वाली, कांग्रेस एक भीख मांगने वाली संस्था है। आई बात समझ में, कांग्रेस एक भीख मांगने वाली संस्था है। फिरोज शाह मेहता था कि कांग्रेस की आवाज, कहता है कांग्रेस की आवाज, कांग्रेस की आवाज देश के पूरे जनता की आवाज नहीं है, देश के, याद रखिएगा, देश के, कांग्रेस की आवाज देश के, कांग्रेस की आवाज देश के पूरा जनता का, जनता का आवाज नहीं है, जनता का आवाज नहीं है। अब देखिएगा हुआ गांधी जी के द्वारा क्या कहा गया, कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। क्या कहा गया हुआ? कांग्रेस को, कांग्रेस को अब, आई बस में, कांग्रेस को जो है अब समाप्त कर देना चाहिए, कर देना चाहिए। आई बस में, कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। ये पांचों स्टेटमेंट को जो है हमेशा याद करने का प्रयास कीजिएगा। ये पांच स्टेटमेंट जो है किसके लिए दिया गया है? कांग्रेस के प्रति दिया गया है। पहला नाम है लॉर्ड कर्जन का, दूसरा नाम है पहला नाम है लॉर्ड डफरिन का, दूसरा नाम है लॉर्ड कर्जन का, तीसरा नाम है बाल गंगाधर तिलक का, चौथा नाम है फिरोज शाह मेहता का, और पांचवा नाम किसका है? गांधी जी का। अब देखिएगा लॉर्ड डफरिन ने क्या किया, कांग्रेस अल्पसंख्यकों सूक्ष्मदर्शी की एक संस्था है। कांग्रेस जो है अल्पसंख्यक सूक्ष्मदर्शी की एक संस्था है। यह स्टेटमेंट जो है कांग्रेस के लिए जो है किसने दिया था? तो लॉर्ड डफरिन ने। दूसरा आपका देखिएगा हुआ, दूसरा आपका क्या है हुआ, आपका जो है दूसरा क्या है, ये कोई बात नहीं है, दूसरा आपका जो है क्या है हुआ, लॉर्ड कर्जन है। क्या नाम है हुआ? लॉर्ड कर्जन है। दूसरा नाम क्या है? लॉर्ड कर्जन। दूसरा नाम क्या है? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा हुआ, कहा कि कांग्रेस जो है अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है। किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने। कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है, किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने। अब देखिएगा बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक किसने क्या कहा था? कांग्रेस एक भीख मांगने वाली संस्था है, कांग्रेस एक भीख मांगने वाली संस्था है, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। और फिरोज शाह मेहता ने क्या कहा? कांग्रेस की आवाज देश के पूरा जनता की आवाज नहीं है। यानी जो फिरोज शाह मेहता कहते हैं कि कांग्रेस जो है देश के जनता के हितों के लिए काम नहीं कर रहा है, जिसके कारण जो है फिरोज शाह मेहता का जो है स्टेटमेंट क्या आया था कि कांग्रेस की आवाज जो है पूरे देश के पूरे जनता की आवाज जो है नहीं है। यह स्टेटमेंट जो है कांग्रेस के प्रति जो है किनके द्वारा दिया गया? फिरोज शाह मेहता। गांधी जी ने क्या कहा है कि कांग्रेस को अब जो है समाप्त कर देना चाहिए। अब कांग्रेस का हमारे देश में जो है कोई काम नहीं है। कांग्रेस ने हमारे देश को जो है आजाद करवा दिया है, जिसके कारण जो है कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए, अर्थात कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। यह स्टेटमेंट किनका है? तो गांधी जी का है। आई बात समझ में, कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ जाए। अब देखिएगा थोड़ा सा इतना ही दूर में हुआ, कहता है आपको 1885 ईस्वी से बैठक होता है और 1950 ईस्वी तक चलेगा। इसमें से जो है आपको पूरा पढ़ाया नहीं जा सकता है। अगर पढ़ भी लीजिएगा तो रट्टा मारने से कोई फायदा नहीं है, एग्जाम में आएगा नहीं। केवल हम उसी को पढ़ेंगे जो एग्जाम में आएगा, जिसे आने की संभावना है और जो एग्जाम में पूछा चला गया है, वही क्वेश्चन को पढ़िएगा। जैसे कहता है कांग्रेस का पहला बैठक हो गया, दूसरा बैठक हो गया, तीसरा बैठक हो गया, चौथा बैठक हो गया। ये चार बैठक कंटिन्यू पढ़ना है।
कांग्रेस का पहला बैठक 1885, दूसरा बैठक 1886, तीसरा बैठक 1887, चौथा बैठक जो 1888। पहला बैठक कहाँ हुआ? बंबई में। पहला बैठक कहाँ हुआ? बंबई में। दूसरा कहाँ हुआ? कलकत्ता में। दूसरा कहाँ हुआ? कलकत्ता में। तीसरा कहाँ हुआ? मद्रास में। तीसरा कहाँ हुआ? मद्रास में। चौथा कहाँ हुआ? इलाहाबाद में। चौथा कहाँ हुआ? इलाहाबाद में। आप लोग भुला भी गए, पहला कहाँ हुआ? बंबई में। दूसरा कहाँ हुआ? कलकत्ता में। तीसरा कहाँ हुआ? मद्रास में। चौथा कहाँ हुआ? इलाहाबाद। पहला के अध्यक्ष कौन थे बुआ? WC बनर्जी। WC बनर्जी। पहला के अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। पहला के अध्यक्ष कौन थे? पहला के अध्यक्ष WC बनर्जी। पहला के अध्यक्ष WC बनर्जी। पहला के अध्यक्ष WC बनर्जी। अब देखिएगा, कहता है पहला के अध्यक्ष WC बनर्जी। इस बैठक में कुल कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधि ने। इस बैठक में कुल कितना प्रतिनिधि शामिल हुए थे? तो 72। कितना प्रतिनिधि? 72। कितना प्रतिनिधि? 72। कितना प्रतिनिधि? 72। अब देखिएगा, इसका महासचिव है ना बुआ, कहता है पहला बैठक का जो है महासचिव जो है एक बनाया गया था। तो महासचिव किनको बनाया गया था? A.O. हयूम को। किनको बनाया गया था? A.O. हयूम को। और असम में कांग्रेस का जो है पहला बैठक कब हुआ? 1885। कांग्रेस का पहला बैठक कहाँ हुआ? 85। कहाँ हुआ? बंबई में। कहाँ हुआ? बंबई में। अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। 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 महासचिव कौन थे? महासचिव कौन थे? महासचिव कौन थे? महासचिव कौन थे? कुल कितने व्यक्तियों ने भाग लिया? कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? अगर इतना करने के बाद याद नहीं होता है तो गलती आप में है, टीचर में नहीं है। और असम में आप लोग घर पे मेहनत नहीं करते हैं। हम क्या बोलते हैं कि जितना हम मेहनत क्लास में करते हैं उसका दुगना मेहनत जो है घर पे जाकर करना होगा, तभी आपको कंठस्थ याद होगा। एग्जामिनेशन हॉल में प्रश्न आएंगे तब नहीं छूटेंगे। अब देखिएगा बुआ, दूसरा बैठक कब हुआ? 1886। दूसरा बैठक कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। यानी कांग्रेस का दूसरा बैठक जो है 1886 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो है ये प्रथम भारतीय हुए जिन्होंने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है कितना बार अध्यक्ष बने थे? 3 बार। कितना बार? 3 बार। कितना बार? 3 बार। कितना बार? 3 बार। कितना बार? 3 बार। देखिए कब कब बने थे बुआ? 1886। दूसरा बार में 1893 और तीसरा बार में 1906। तीसरा बार में 1906। तीसरा बार में 1906। तीसरा बार में 1906। पहला बार 1886, दूसरा बार 1893 और तीसरा बार 1906। यानी भारत के पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी हुए जिनको कांग्रेस का सर्वाधिक बार जो है अध्यक्ष बनाया गया था। कितना बार बनाया गया? 3 बार। 1886, 1893 और 1906। कंप्लीट हो गया। अब देखिए तीसरा अधिवेशन कब हुआ? 1887। कहाँ हुआ? मद्रास में। कहाँ हुआ? मद्रास में। अध्यक्ष कौन थे बुआ? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे बुआ? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। यानी बदरुद्दीन तैयब जी जो है प्रथम मुस्लिम, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष किनको बनाया गया? तो बदरुद्दीन तैयब जी को। ये क्वेश्चन भी आई है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि कांग्रेस के जो है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो है किनको बनाया गया? बदरुद्दीन तैयब जी को। किनको बनाया गया? बदरुद्दीन तैयब जी को। कांग्रेस का जो है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष किनको बनाया गया? बदरुद्दीन तैयब जी को। कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष किनको बनाया गया? बदरुद्दीन तैयब जी को। अब देखिएगा कहता है 1888 का इलाहाबाद और असम में 1888 का देखिएगा हुआ 1888 का जो है कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। कहाँ हुआ था बुआ? इलाहाबाद में। कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। 1888 का अध्यक्ष कौन थे?
अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। कौन थे बुआ? जॉर्ज यूले। ये देखिएगा बुआ, ये हमारे देश के नागरिक नहीं थे, बल्कि ये एक कांग्रेस थे। अभी कांग्रेस के सॉरी, कांग्रेस के अध्यक्ष तो बने, लेकिन हमारे देश के नागरिक नहीं थे, बल्कि एक अंग्रेज थे हर असम में। तो यहां से क्वेश्चन आता है, भारत में कांग्रेस के, देखिएगा बुआ, कहता है गैर कांग्रेसी अध्यक्ष हर असम में प्रथम गैर, देखिए ये क्वेश्चन आता है, प्रथम जो है गैर कांग्रेसी अध्यक्ष कौन बने थे? जॉर्ज यूले। भारत के प्रथम जो है गैर कांग्रेसी अध्यक्ष कौन बने? जॉर्ज यूले। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष कौन बने? जॉर्ज यूले। हर असम में कौन बने? जॉर्ज यूले। कहता है भारत के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने? बदरुद्दीन तैयब जी। ये कहीं गड़बड़ है कि ध्यान रखें, भारत के कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने? बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने? बदरुद्दीन तैयब जी। अब भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष कौन बने? जॉर्ज यूले। कांग्रेस के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष कौन बने? जॉर्ज यूले। कौन बने? जॉर्ज यूले। कौन बने? जॉर्ज यूले। तो हमेशा याद करिए बुआ कि हम क्या बोल रहे हैं, उसका परिणाम निकल करके क्या आ रहा है, तब तो क्लास में याद होगा। कितना हम समझाते हैं तब भी आप लोग को याद नहीं होता। अब देखिएगा बुआ, मैंने इसके बाद क्या लिखाया है, 1893 का अधिवेशन। 1893 का अधिवेशन। 1893 का अधिवेशन जो है कहां हुआ था? स्थान लाहौर। स्थान लाहौर। स्थान लाहौर। अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कितना बार बने थे? 3 बार। कितना बार? 3 बार। पहला बार में 1886, पहला बार में 1886, दूसरा बार में 1893, तीसरा बार में 1906, तीसरा बार में 1906। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता हुआ, 1896 का अधिवेशन। 1896 का अधिवेशन। स्थान कहां हो गया जी? कलकत्ता। स्थान कहां हो गया? कलकत्ता। अध्यक्ष कौन बने? रहीमतुल्लाह सियानी। पढ़ो नहीं आवे, अपने लिखा है, अपने पढ़ नहीं आवे, कैसे काम चलता है छोड़ के ना आती। पढ़े से कोई फायदा हो? कोई फायदा नहीं, पढ़े लेकिन छोड़ देना। कहता अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह सियानी। कौन थे हुआ? रहीमतुल्लाह सियानी। अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह सियानी। इसमें नोट में मैंने क्या लिखाया है, देखिए इस बैठक में, देखिएगा हुआ कांग्रेस के इस बैठक में स्वदेशी आंदोलन का, स्वदेशी, सॉरी गलती लिखा रहा है, इस आंदोलन में, इस बैठक में स्वदेशी आंदोलन का बढ़ावा मिला। स्वदेशी आंदोलन का बढ़ावा मिला हर असम में। ये क्वेश्चन भी आपको आएगा हुआ। कहता है कि किस बैठक में पहली बार स्वदेशी आंदोलन को जो है बढ़ावा मिला था? तो 1896 के जो है कलकत्ता अधिवेशन में किनकी अध्यक्षता में? रहीमतुल्लाह सियानी की अध्यक्षता में जो है, क्या, हाँ सॉरी, वंदे मातरम गीत गाया गया। माफ करिए, आप लोग भी थोड़ा डायरेक्ट में मैं बोल दिए जी। इसमें इसके बाद वाला में है स्वदेशी आंदोलन, वंदे मातरम जो है गीत गाया गया। ठीक हो, माफ करिएगा, क्या गाया गया हुआ? वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम गाया गया हर असम में। यानी पहली बार, ये अगर क्वेश्चन आएगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जो है वंदे मातरम गाया गया था, तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम जो है कहाँ गाया गया था? तो कलकत्ता के टाउन हॉल में। कहाँ गाया गया था? कलकत्ता के टाउन हॉल में। हमेशा याद रखिएगा कि वंदे मातरम जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में किनकी अध्यक्षता में गाया गया था? तो रहीमतुल्लाह सियानी की अध्यक्षता में। क्या गाया गया था? वंदे मातरम। क्या गाया गया था? वंदे मातरम। क्या गाया गया? वंदे मातरम। क्या गाया गया? वंदे मातरम।
यानी जो है 1896 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और कलकत्ता के इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह सियानी थे। और इसी रहीमतुल्लाह सियानी की अध्यक्षता में पहली बार जो है कलकत्ता के टाउन हॉल में वंदे मातरम जो है गाया गया था। कंप्लीट हो गया ना बुआ? आगे बढ़ जाएं। अब देखिएगा जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसका क्वेश्चन जो है अब आपको जो है आगे मिला। आगे जो है क्या लिखाए थे बुआ? 1905 का अधिवेशन। क्या लिखाए थे? 1905 का अधिवेशन। अब आइएगा 1905 के अधिवेशन में क्या कहता है बुआ? स्थान कहाँ था? वाराणसी। वाराणसी गलती लिखा रहा है। स्थान क्या था बुआ? वाराणसी, या इसको हम लोग बनारस भी बोल सकते हैं। स्थान क्या था? वाराणसी। वाराणसी। देखिए बुआ अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अध्यक्ष कौन थे बुआ? गोपाल कृष्ण गोखले। अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अब देखिएगा बुआ इसमें जो है मैंने नोट में क्या लिखाया है जी? आप बोलिए। इसमें होगा स्वदेशी आंदोलन का बढ़ावा मिला। स्वदेशी आंदोलन का आर में स्वदेशी आंदोलन का जो है बढ़ावा मिला, यानी बढ़ावा मिला। आप देखिए इसको याद कैसे करिएगा बुआ? इसमें ऑब्जेक्टिव पूछे कैसे जाएंगे? तो 1905 का सबसे पहले जानिए कि 1905 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता, सॉरी वाराणसी में। 1905 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? वाराणसी। इसी 1905 ईस्वी को जो है बंगाल का विभाजन हुआ था, यानी बंगाल से बिहार क्या हो गया था? अलग हो गया था। हर असम में तो ये क्वेश्चन भी आता है कि बंगाल से जो है बिहार अलग कब हुआ? 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। किस वायसराय के शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, जो आगे आपको पढ़ने को दिया गया है। आई बात समझ में? तो यहाँ याद रखिएगा बुआ 1905 का अधिवेशन स्थान कहाँ हुआ? वाराणसी। अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कहता है कि 1905 के हुआ वाराणसी अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में जो है हुआ स्वदेशी आंदोलन को जो है बढ़ावा मिला। स्वदेशी आंदोलन को जो है बंग भंग, देखिएगा हुआ ये भी क्वेश्चन आएगा। बंग भंग देखिएगा हुआ कहता है बंग भंग आंदोलन। कहता है स्वदेशी आंदोलन को जो है बंग भंग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन ये भी आया हुआ एग्जाम में कि निम्न में से किस आंदोलन को जो है बंग भंग आंदोलन के नाम से जानते हैं? तो स्वदेशी आंदोलन को जो है बंग भंग आंदोलन के नाम से भी जो है जाना जाता है। आई बात समझ में? हमेशा जो है इसको याद रखिएगा। कहता है 1905 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? वाराणसी में। 1905 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? वाराणसी में। अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। इसमें स्वदेशी आंदोलन का क्या मिला? बढ़ावा मिला। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि स्वदेशी आंदोलन का बढ़ावा जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में मिला था? तो 1905 के जो है वाराणसी के अधिवेशन में। किनकी अध्यक्षता में? गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में। किनकी अध्यक्षता में? गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में। आरासम में। ठीक है। स्वदेशी आंदोलन को जो है बंग भंग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आ गया है? यहीं तक ने पढ़ी हाल। 1906 का अधिवेशन चलेगा हुआ। अगला है आपका 1906 का अधिवेशन। 1906 का अधिवेशन देखिएगा हुआ कहता है स्थान कहाँ हो गया? स्थान कहाँ हो गया? कलकत्ता। स्थान कहाँ हो गया? कलकत्ता। स्थान कहाँ हो गया? कलकत्ता। आप देखिएगा हुआ कहता है अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? क्या? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। और कुछ बनता है क्वेश्चन? नोट में क्या लिखाए हैं? हाँ ठीक है स्वराज। देखिएगा हुआ स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। पहली बार प्रयोग किया गया। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। ये क्वेश्चन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हुआ। आई बात समझ में कि स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग जो है किनके द्वारा किया गया? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किस अधिवेशन में? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में।
1906 का हुआ अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। किनकी अध्यक्षता में? दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। इसमें क्या हुआ गया हुआ? स्वराज शब्द का मांग किया गया, स्वराज शब्द का जो है प्रयोग किया गया। यानी स्वराज शब्द का प्रयोग जो है किस अधिवेशन में? तो 1906 के जो है कलकत्ता अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। चलिएगा हुआ, आप एक बार जो है पीछे बैकअप कर देते हैं, बैकअप आइएगा, उसके बाद एक बार समझा देंगे, तब जो है आपको हम चलेंगे। आसमान में देखिएगा, कहता है सबसे पहले जो है एक बार और आइएगा और यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा हुआ। कांग्रेस का स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। कांग्रेस के जो है संस्थापक कौन थे? एओ हयूम थे। एओ हयूम कहाँ के निवासी थे? स्कॉटलैंड के निवासी थे। पहला अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। पहला अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। नामकरण दादा भाई नौरोजी। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण जो है किनके द्वारा किया गया था? दादा भाई जो है नौरोजी के द्वारा। कथा है हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्व नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। क्या नाम था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। अब देखिएगा, उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। अगर इतना करने के बाद समझ में नहीं आवा हो तो आपके जो है माथा में जो है कूड़ा भरा हुआ है, कूड़ा को एक बार पटक लिया दिमागवा तो सही हो जाता। हेलो सुनो, हमें नकिया जो है पनिया में डुबा लिए हैं, 10 मिनट उसे रख ले रही है। अगर मर जे में तब बताही मरस डर लगा हो जी। एओ है उनका पूरा नाम भुला गई जी। ओ का मतलब तो याद है, ए का मतलब याद नहीं। कोई बात नहीं है, बता देंगे, ये आगे हम बता देते हैं। याद पढ़ते नहीं जी, पढ़ते पढ़ते याद पढ़ ही जाना है। देखिएगा वो कहता है, अगला क्वेश्चन है कि किनके द्वारा जो है क्या स्टेटमेंट दिया गया है? लॉर्ड डफरिन के द्वारा कहा गया कि कांग्रेस जो है अल्पसंख्यक सूक्ष्मदर्शी की एक संस्था है। लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है क्या कहा गया कि कांग्रेस अपने पतन की ओर जो है लड़खड़ा रही है। फिरोज शाह मेहता के द्वारा क्या कहा गया कि कांग्रेस जो है एक भीख मांगने वाली संस्था थी। कहता है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा क्या कहा गया कि कांग्रेस जो है एक भीख मांगने वाली संस्था है। और फिरोज शाह मेहता के द्वारा क्या कहा गया? कांग्रेस की आवाज जो है पूरे देश की जनता के लिए आवाज जो है नहीं है। गांधी जी के द्वारा क्या कहा गया कि अब जो है कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। पहली बैठक जो 1885 में बंबई में किनकी अध्यक्षता में? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। पहली बैठक में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया? 72। पहले बैठक में महासचिव किनको बनाया गया? एओ हयूम को। 1886 का अधिवेशन कहाँ हुआ? कलकत्ता में। अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो है भारत के पहले व्यक्ति हुए जिनको जो है कांग्रेस का जो है कितना बार अध्यक्ष बनाया गया? 3 बार। 1886, 1893, 1906। अब देखिए तीसरा अधिवेशन 1887 को कहाँ हुआ था? मद्रास में। अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। तो ये क्वेश्चन जो है ये बराबर आता है कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। अब देखिएगा कहता है 1888 कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। कहाँ हुआ था? हुआ इलाहाबाद में। कहते अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष कौन बने? जॉर्ज यूले। प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष कौन बने? जॉर्ज यूले। अब देखिए 1893 का अधिवेशन स्थान कहाँ हुआ था? लाहौर में। अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। अब देखिएगा 1896 का अधिवेशन कहाँ हुआ? कलकत्ता। अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह सियानी। रहमतुल्लाह सियानी। वंदे मातरम जो है पहली बार कब गाया गया था? तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में रहमतुल्लाह सियानी की अध्यक्षता में क्या गाया गया था? वंदे मातरम। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन जो है क्या बनता है हुआ? अगला क्वेश्चन बनता है 1905 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? वाराणसी में। अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो है गांधी जी के जो है राजनैतिक गुरु के नाम से भी इनको जो है जाना जाता है। इसी गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में स्वदेशी आंदोलन को जो है बढ़ावा मिला। यानी स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में मिला था? तो 1905 के जो है वाराणसी अधिवेशन में। किनकी अध्यक्षता में? गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में। 1906 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता। अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। कहता है दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में स्वराज शब्द का जो है पहली बार जो है प्रयोग किया गया। आई बात समझ में? अब चलेगा हुआ, अब आगे लिखने का प्रयास कीजिए। लिखे हुआ 1907 का अधिवेशन लिखिए आप लोग। अब पीछे वाला बच्चा पहला दिन है, आप क्लास यहां पहले से कर रहे थे क्या?
पहला दिन है ना। आप कहीं पढ़े भी हैं क्या? ऑनलाइन पढ़े हैं? कौन सर से? ज्ञान बिंदु से पढ़े? ज्ञान बिंदु का अथी है, देखें। ये पूरा क्या दिया हुआ है? बंगाल, ये तो बंगाल का विभाजन है जी। ये सिर्फ बंगाल का विभाजन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं है। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, निकालिए जरा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो होबे नहीं करते हो जी, निकालिए। मिलता जुलता है ना सर, सेम थोड़ी। नहीं नहीं, चैप्टर अलग अलग होता है, ये अलग चैप्टर है, हम पढ़ा रहे हैं अलग चैप्टर, इसको बाद में पढ़ाएंगे लेकिन 5-6 दिन के बाद हम पढ़ाएंगे। बहुत सा मिलता हो, बहुत सा नहीं भी मिलता हो। हेलो स्वामी, लेकिन देख जने हुआ अपने पढ़े से ना ही कोई फायदा होगा जी। इसको पढ़ने के जानते प्रयास कीजिए आप लोग पहले से, तभी कुछ उपाय हो। ये सब घर में पढ़ में नहीं, सामने पढ़े में बड़वा पर ज्यादा समझ में लो। देखिए घर पर पढ़ानी हो तो यहाँ पढ़ानी, अंतर बोलो है ना। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? पहला अध्यक्ष नहीं, WC बनर्जी। मोरारजी देसाई का नाम तो यहाँ आवे नहीं करता है। गैर थे ना सर। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, ठीक है। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे पहली बार मोरारजी देसाई। जो आपने आंसर बोल रखा है, जो प्रधानमंत्री ये पॉलिटी में पढ़ने का है, हिस्ट्री में पढ़ने का नहीं है, ठीक है। चेला तो पढ़े ही ना पहले, ठीक हो, पढ़ पहले, पढ़ पढ़। लिखे हुआ 1907 का अधिवेशन, 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 1907 का अधिवेशन लिख लिए। लिखेगा हुआ स्थान, स्थान सूरत, स्थान सूरत, अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, सॉरी, रास बिहारी बोस। देखिए हुआ इसलिए कहा गया है कि जिसका बेस ठीक नहीं हो वो ऑनलाइन कभी न पढ़े। देखिए बच्चा का बेस ठीक नहीं है, ऑनलाइन पढ़ करके उस चैप्टर का बारे में बता रहा है कि इस चैप्टर में, इस चैप्टर के बारे में बता रहा है उस चैप्टर में, इसलिए ऑनलाइन बेकार होता है। अध्यक्ष कौन थे बुआ? अध्यक्ष हो गए रास बिहारी बोस। अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस। नीचे नोट लिखेगा, लिखे कांग्रेस के इस बैठक में, कांग्रेस की इस बैठक में कांग्रेस की इस बैठक में कांग्रेस के सॉरी, या कांग्रेस के इस अधिवेशन में लिखे हुआ, इस बैठक में, कांग्रेस के इस अधिवेशन में, माफ करिएगा, कांग्रेस के इस अधिवेशन में, कांग्रेस के इस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बट गया या कांग्रेस का विभाजन हो गया। कांग्रेस इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया, कांग्रेस का विभाजन हो गया। कांग्रेस का विभाजन हो गया हुआ, लिख लिए, कांग्रेस का विभाजन हो गया। चलिए हुआ, उसके बाद लिखिएगा, चलिएगा उसके बाद जो है लिखने का प्रयास कीजिएगा। लिखिए हुआ 1908 का अधिवेशन, 1908 का अधिवेशन,
1908 का अधिवेशन, 1908 का अधिवेशन, 1908 का अधिवेशन। स्थान मद्रास, स्थान मद्रास। अध्यक्ष, अध्यक्ष रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस। हो गया हुआ, लिख लिए, नोट में लिखिएगा। नीचे नोट लिखिएगा। कांग्रेस संविधान निर्माण की बात रखी गई, कांग्रेस संविधान निर्माण, कांग्रेस संविधान निर्माण, कांग्रेस संविधान निर्माण की बात रखी गई, की बात रखी गई। कांग्रेस संविधान निर्माण की बात रखी गई। हो गया हुआ, लिख लिए। आगे लिखे हुआ 1911 का अधिवेशन, 1911 का अधिवेशन। हेडलाइन 1911 का अधिवेशन, 1911 का अधिवेशन, 1911 का अधिवेशन। हो गया, लिखिए। स्थान कलकत्ता, स्थान कलकत्ता, स्थान कलकत्ता, स्थान कलकत्ता। अध्यक्ष, अध्यक्ष स्थान कलकत्ता। लिखिएगा हुआ अध्यक्ष बिशन नारायण दत्त, बिशन नारायण, तो बिशन नारायण धर, बिशन नारायण धर। हाँ, बिशन नारायण धर, बिशन, बिशन नारायण, बिशन नारायण धर। हो गया, नीचे नोट लिखिए। देखिए, पहली बार जन गण मन गाया गया, पहली बार जन गण मन, पहली बार जन गण मन गाया गया, पहली बार जन गण मन गाया गया, पहली बार जन गण मन गाया गया, पहली बार जन गण मन गाना गया। अब लिखे हुआ 1912 का अधिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बिहार के एग्जाम में बहुत भी आई है। 1912 का अधिवेशन, 1912 का अधिवेशन, 1912 का अधिवेशन। स्थान बांकीपुर पटना, बांकीपुर ब्रैकेट में पटना। अध्यक्ष बांकीपुर पटना, अध्यक्ष, अध्यक्ष, अध्यक्ष। लिखिए R.N. माधोलकर, R.N. माघोलकर, R.N. माधोलकर, R.N. माघोलकर, R.N. माघोलकर। हो गया हुआ, लिख लिए, नीचे नोट लिखिएगा। देखिए, बिहार में होने वाली, बिहार में होने वाली, बिहार में होने वाली कांग्रेस की पहली बैठक थी, कांग्रेस की पहली बैठक थी। बिहार में होने वाली कांग्रेस की पहली बैठक थी, बिहार में होने वाली कांग्रेस की पहली बैठक थी। हो गया, लिखा 1915 का अधिवेशन,
1915 का अधिवेशन, आगे बढ़िए उन्हें। 1915 का अधिवेशन, 1915 का अधिवेशन, 1915 का अधिवेशन। स्थान मुंबई, स्थान मुंबई, स्थान मुंबई। अध्यक्ष, स्थान मुंबई। अध्यक्ष सर सत्येंद्र प्रसन्न, सत्येंद्र, सत्येंद्र प्रसन्न। नीचे नोट लिखिएगा, लॉर्ड विलिंगटन ने भाग लिया, लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड विलिंगटन ने भाग लिया, लॉर्ड विलिंगटन ने भाग लिया, लॉर्ड विलिंगटन ने भाग लिया। अब लिखिए हेडलाइन, 1916 का अधिवेशन, 1916 का अधिवेशन। स्थान लखनऊ, स्थान लखनऊ, स्थान लखनऊ, स्थान लखनऊ। लिखिएगा अध्यक्ष, स्थान लखनऊ। अध्यक्ष अंबिका चरण मजुमदार, अंबिका, अंबिका चरण, अंबिका चरण मजुमदार। नीचे नोट लिखिएगा, लिखे हुआ, मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग कांग्रेस में मिल गया, मुस्लिम लीग कांग्रेस में मिल गया। क्या? हाँ, नोट में, मुस्लिम लीग कांग्रेस में मिल गया। लिखिए फटाफट, मुस्लिम लीग कांग्रेस में मिल गया, मुस्लिम लीग कांग्रेस में मिल गया। हो गया, लिखे हुआ 1917 का अधिवेशन। हेडलाइन, 1917 का अधिवेशन, 1917 का अधिवेशन, 1917 का अधिवेशन, 1917 का अधिवेशन। लिखिए कल स्थान कलकत्ता, स्थान कलकत्ता। अध्यक्ष एनी बेसेंट, अध्यक्ष एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, अध्यक्ष एनी बेसेंट। नीचे नोट लिखिए, लिखिए यह कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी, यह कांग्रेस की, यह कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। यह कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी, यह कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी, यह कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। हो गया हुआ। अब लिखे हुआ 1918 का अधिवेशन। हेडलाइन, 1918 का अधिवेशन, 1918 का अधिवेशन। स्थान बम्बई, स्थान बम्बई। हो गया अध्यक्ष हसन इमाम, अध्यक्ष हसन इमाम। हो गया हुआ।
अध्यक्ष हसन इमाम। नीचे नोट लिखिएगा, लिखिए कांग्रेस का दूसरा बार विभाजन, 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 कांग्रेस का दूसरा बार विभाजन। चलिएगा बुआ, थोड़ा सा इसको अब समझा देते हैं, ज्यादा पढ़ाएंगे तो हौच पौच हो जाएगा, क्योंकि पहले ही समझाने में समय ले लिए हैं। ठीक है, कल जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा पीछे ले जाए, लिखा गया है, लिखिए जल्दी फट से। चलिएगा वो आप पीछे बैकअप कर देते हैं, सॉरी ये क्या हो गया जी, यही इसने हुआ 1907 का अधिवेशन। ये एग्जाम में इतना बार पूछा गया है, खास करके रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, जीडी हो गया, बिहार पुलिस हो गया, हर एक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है हर असम में। क्यों? क्योंकि इसमें कांग्रेस जो है पहली बार दो भागों में बट गया था हर असम में। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस जो है कहता है किस अधिवेशन में जो है दो बार पहली बार बटा था, तो ये आंसर हो जाएगा 1907 का अधिवेशन। कहां हुआ था? सूरत में। अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस। कांग्रेस की इस अधिवेशन में कांग्रेस जो है, कांग्रेस का क्या हुआ? विभाजन हुआ। यानी कांग्रेस का विभाजन जो है किस अधिवेशन में हुआ था? 1907 के जो है सूरत अधिवेशन में। किनकी अध्यक्षता में? रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में। एकदम कंट्रोल ऐसे याद कर लीजिए, कहता है कि कांग्रेस का जो है विभाजन जो है किस अधिवेशन में हुआ था, तो कांग्रेस का विभाजन जो है 1907 के जो है सूरत अधिवेशन में हुआ था। कहता है उनके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस थे। अब देखिएगा 1908 का अधिवेशन कहां हुआ था? मद्रास में। अध्यक्ष कौन थे? फिर से रास बिहारी बोस। अब देखिए, कांग्रेस संविधान का निर्माण की बात की कि भारत में एक संविधान होना चाहिए, यानी कांग्रेस संविधान की मांग जो है किस अधिवेशन में किया था? तो 1908 के जो है मद्रास अधिवेशन में। किनकी अध्यक्षता में? रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में। आई बात समझ में? 1907 का अधिवेशन रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में कहां हुआ था? हुआ सूरत में हुआ था। 1907 का अधिवेशन सूरत में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में। इसमें जो है कांग्रेस का क्या हुआ? विभाजन हुआ। कांग्रेस जो है दो भागों में बट गया, नरम दल और गरम दल। हेलो सुनो में, अब देखिएगा 1908 का अधिवेशन कहां हुआ था? मद्रास में। अध्यक्ष कौन बने? रास बिहारी बोस। कांग्रेस जो है संविधान का जो है निर्माण की बात जो है रखी गई। 1911 का अधिवेशन कहां हुआ था? कलकत्ता में। अध्यक्ष कौन थे? बिशन नारायण धर। कौन थे बुआ? बिशन नारायण धर। कौन थे? बिशन नारायण धर। पहली बार जन गण मन गाया गया था। डायरेक्ट वे में क्वेश्चन आता है कि पहली बार जो है जन गण मन जो है किस अधिवेशन में गाया गया था? तो पहली बार जो है जन गण मन जो है कहता है कांग्रेस के 1911 कांग्रेस के जो है कलकत्ता अधिवेशन में जो है गाया गया था। आई बस में जन गण मन पहले जो है कहता है कलकत्ता के टाउन हॉल में 1911 के जो है कलकत्ता के कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया। किनकी अध्यक्षता में गाया गया? तो बिशन नारायण जो है धर की अध्यक्षता में जो है गाया गया। अब देखिएगा हुआ कहता है 1912 का अधिवेशन स्थान कहां हुआ? बांकीपुर पटना। देखिए अध्यक्ष कौन थे? RN माधोलकर। कौन थे बुआ? RN माधोलकर। अब देखिए बिहार में होने वाला यानी कांग्रेस का पहला जो है बिहार में अधिवेशन कहां हुआ था? बांकीपुर पटना में। कब हुआ था? 1912 में। ये बिहार से रिलेटेड जितना एग्जाम हो रहा है अभी, खास करके बिहार में जो टीचर का बीपीएससी एग्जाम हो रहा है, इस एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन जो है बड़ा VVI है कि बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है कब हुआ था? 1912 में हुआ था। कहां हुआ था? बांकीपुर जो है पटना हुआ था। किनकी अध्यक्षता में हुआ था? तो RN माधोलकर की अध्यक्षता में। किनकी अध्यक्षता में? RN माधोलकर। किनकी अध्यक्षता में? RN माधोलकर। बिहार में होने वाला कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था?
1912 में हुआ था। कहां हुआ था? बांकीपुर पटना में हुआ था। किनकी अध्यक्षता में हुआ था? तो R.N. माधोलकर की अध्यक्षता में। आगे बढ़ जाए। अब देखिएगा हुआ अगला क्वेश्चन जो है क्या बनता है। 1915 का अधिवेशन कहां हुआ था? बंबई। 1915 का अधिवेशन कहां हुआ? बंबई। अध्यक्ष कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्न। अध्यक्ष कौन थे हुआ? सत्येंद्र प्रसन्न। ये पहला वायसराय या पहला जो है गवर्नर जनरल हुआ, जिसका नाम जो है लॉर्ड विलिंगटन था, जिसने जो है भाग लिया था। तो डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आएगा कि लॉर्ड विलिंगटन जो है किस अधिवेशन में भाग लिया था, तो 1915 के जो है बंबई के अधिवेशन में। 1915 के बंबई के अधिवेशन में लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो लॉर्ड विलिंगटन जो है कांग्रेस के जो है बंबई के 1915 के जो है बंबई के अधिवेशन में जो है भाग लिया था। अब देखिएगा हुआ 1916 का अधिवेशन कहां हुआ था? लखनऊ में। कहां हुआ था? लखनऊ में। अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। कहता है मुस्लिम लीग जो है कांग्रेस में क्या हो गया? मिल गया। देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना, देखिएगा मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 ईस्वी में जो है ढाका में सलीमुल्लाह खां और आगा खां के द्वारा जो है किया गया था। असम में इसने यहाँ पर जो है मुस्लिम लीग के द्वारा जो है कांग्रेस का साथ नहीं दिया गया, लेकिन जो है मुस्लिम लीग जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस से मिल गया? तो 1916 के अधिवेशन में जो है मुस्लिम लीग जो है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में जो है मुस्लिम लीग जो है कांग्रेस से क्या हो गया? मिल गया। अब देखिएगा 1917 का अधिवेशन, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है हुआ, ये एनी बेसेंट वाला। हर असम में डायरेक्ट में ये पूछता है कि कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है किस अधिवेशन में पहली बार जो है कांग्रेस की जो है महिला अध्यक्ष बनी थी? तो 1917 का जो है कलकत्ता अधिवेशन में। 1917 का कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? एनी बेसेंट। अगर क्वेश्चन आप देखिए किस तरह से आएगा, सुनिएगा। पहला महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट और कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष श्रीमती सरोजिनी नायडू, क्योंकि एनी बेसेंट जो है भारतीय नहीं थी। हर असम में एनी बेसेंट जो है भारतीय नहीं थी और श्रीमती जो है सरोजिनी नायडू जो है भारतीय थी। तो यहां से क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट और कांग्रेस के प्रथम जो है भारतीय महिला अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? श्रीमती सरोजिनी नायडू। कंप्लीट हो गया ना बुआ। अब आइएगा बुआ 1918 का अधिवेशन कहां हुआ था? बंबई में। किनकी अध्यक्षता में? हसन इमाम। किनकी अध्यक्षता में? हसन इमाम। अब देखिए कांग्रेस जो है दोबारा क्या हो गया? विभाजन हो गया। अब यहां पर मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया है, इसको समझ लीजिएगा। कांग्रेस का पहला विभाजन जो है 1907 के सूरत अधिवेशन में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में हुआ था। और कांग्रेस देखिए हुआ 1916 के लखनऊ अधिवेशन अंबिका चरण मजूमदार में मुस्लिम लीग तो कांग्रेस में मिलवे किया और फिर से जो है कांग्रेस जो दो भागों में बटा था, फिर से कांग्रेस क्या होता है? मिल जाता है। और फिर से 1918 के जो है बंबई अधिवेशन में हसन इमाम की अध्यक्षता में कांग्रेस क्या होता है? फिर से दो भागों में बढ़ जाता है। यानी कांग्रेस का पहला विभाजन 1907 में और कांग्रेस का दूसरा विभाजन 1918 में हसन इमाम की अध्यक्षता में। कंप्लीट हो गया। कल इसको पढ़ के आइएगा, पहले कल पूछ लेंगे तो आगे बढ़ेंगे। हर असम में कल जो है इसको याद हो जाना चाहिए, तभी आगे इसको खत्म करेंगे। नहीं सुनाइएगा तो खत्म नहीं करेंगे। ये कहां से खत्म होगा जी? कट कहां से करें? ये ना जी, करो तो। एक तो क्या ला दिए हैं सर, झुट्ठू ऐसा ही अपने आ जाते। तो अच्छा समझ गए हम।